तो अभी सीधा इस पे चलते हैं। अभी जिन्होंने भी यूट्यूब वाला जो चैनल है अपना, सेज द मार्केट वाला, जब अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए, ठीक है, कि मैं किस चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको वहाँ पे क्या क्या कंटेंट मिल सकता है, ठीक है। तो जस्ट टू कंफर्म, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? सबको स्क्रीन दिख रही है? प्लीज़ अगर हो रहा है, दिख रहा है तो आप हाँ करिए, ना करिए, जो भी है, ठीक है। दिख रहा है, चलो बढ़िया। अभी दिख रही है? यस, अभी दिख रही है। परफेक्ट। तो अभी तक जिन्होंने अभी ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे भी आपको और जो बाकी वाले वीडियोस है ऑर्डर फ्लो वाले, जो कि इन डेप्थ है, चार ऑलमोस्ट मोर देन 4 आवर्स के हैं पूरे, यू कैन गो एंड वॉच देम ऑन द यूट्यूब चैनल। परफेक्ट। सो what we will discuss today is the order flow. What is actually the order flow, right? The order flow versus the traditional chart. अब ये यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर में एक ऑर्डर फ्लो लगाया है, एक चार्ट लगाया है, और उसका ट्रेडिशनल चार्ट नीचे भी लगाया है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम मूवमेंट है, वही हमें ऑर्डर फ्लो में दिख रहा है और वही हमें कैंडलस्टिक में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो क्या बताता है बेसिकली? देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो पहला वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरे अंडरस्टैंडिंग से है, यहाँ पे सेलिंग आया है लेकिन आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, करेक्ट। सिमिलर थिंग यहाँ पे रेड कैंडल आया है, उसमें आया है बाइंग। तो ऑर्डर फ्लो हमें क्या बताएगा कि कैंडल के अंदर में एक्चुअली ट्रेडिंग क्या हुई है, बाइंग ज्यादा आई है, सेलिंग ज्यादा आई है, या जो कुछ भी हुआ है, वो हमें ऑर्डर फ्लो हमें बता देता है। तो यही देखो यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे है, ये रेड कैंडल है यहाँ पे है, ये रेड वाला यहाँ पे, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन सा वाला चार्ट मैंने पुल किया है, ठीक है। अभी ऑर्डर फ्लो के लिए सबसे पहला देखो, अभी ये ऑर्डर फ्लो ऐसा है कि आपको सिस्टम चाहिए उसके लिए। अभी बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो कि आपको मोबाइल पे भी ऑर्डर फ्लो दिखा सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक गो चार्टिंग एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, दे कैन शो यू द ऑर्डर फ्लो चार्ट ऑन द मोबाइल फोन। The thing is, mobile is always mobile, like the using mobile during the and doing the trading on the mobile while taking the trade and everything, that's kind of a conflict. And also if someone calls you in the middle of a trade, that's another disadvantage of using mobile for trading. So I highly recommend, if you don't have a laptop or a computer or a PC, whatever it is, please do not buy right now, because buying an equipment without having profit into the market is wasting your money first, and then also uh, investing a lot of things before even earning it. Perfect. So ऑर्डर फ्लो के लिए आपको पीसी चाहिए रहेगा, और पीसी का रिक्वायरमेंट मैं थोड़ी देर में ही बता दूंगा आपको, मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। और पीसी प्लस उसमें जो रिक्वायरमेंट है 8 GB रैम और XYZ जो भी है, वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी यहाँ पे लिखा मैंने कि रफली 90%, 95% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मार्केट में पैसा गवाते हैं। और खास करके जो प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, क्योंकि ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और मोस्ट ऑफ ऑल उसी के कारण वो अपना लॉस इनकर करते हैं, करेक्ट। So keep muted, everybody. Please do not unmute until and unless I ask you to do so. Okay. So MACD, moving average, stochastic, RSI, these are all the indicators, right? And they are all what I say is the lagging indicators. When price moves, they move. They don't move before the price moves. Price. That's why we call them as a lagging indicator. And off, they like I said here, क्योंकि ये सारे प्राइस के डिपेंड करता है, प्राइस जैसा मूव करेगा वैसा मूव होता है। अगर प्राइस मूव नहीं करेगा तो वो ऑफ कोर्स वहीं पे खड़ा रहेगा। तो हम जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो इस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड एज वेल, and it's not as lucrative as it was before. Like everybody in the world right now using these indicators, right? Like most of the retail traders, I mean, सबसे ज्यादा यही यूज होता है रिटेल ट्रेडर के। मोबाइल में देखोगे आप तो दुनिया भर के इंडिकेटर लगे हुए रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि किस इंडिकेटर पे भरोसा रखे। विवैप भी है, एमएसीडी है, आरएसआई है। कोई आरएसआई बाय देता है तो विवैप बोलता है मत करो, एमएसीडी बोलता है तो रुक जाओ, मूविंग एवरेज बोलता है तो मुझे मालूम नहीं है। तो basically that's all about confusion, right? It is bringing confusion into your head, and you are making and also taking wrong decisions in taking a trade. तो ये सब कंफ्यूज करके आप कब ट्रेड करोगे बेसिकली? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का जो पीछे जो पैसा आता है अंदर में मार्केट में,
वो कहाँ पे ट्रैक होता है, वो ट्रैक हम कर सकते हैं ऑर्डर फ्लो के जरिए। अब डॉट टू डॉट ट्रैक कर सकते हैं क्या? वहाँ पे लिख के आएगा क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का ये पैसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पे जनरल जो आप बाय करेंगे फ्यूचर में या सेल करेंगे, जो भी रहेगा वो आपका यहाँ पे नोट डाउन होगा, रिकॉर्ड होगा, और आपका भी यहाँ पे दिखेगा ट्रेड, जो आपने बाय किया रहेगा, सेल करेगा, वो क्वांटिटी अकोमोडेट होकर वहाँ पे दिखता है। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। एनालिसिस इज अ डायनामिक रियल टाइम वे टू व्यू द मार्केट। ऑर्डर फ्लो जैसे मैंने बोला कि ये सबसे अच्छा तरीका है, और रिटेल ट्रेडर को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंडिकेटर पे भरोसा है, लेकिन ये रिटेल ट्रेडर के लिए ही अच्छा है, क्योंकि ये मार्केट में एक्टिविटी देखता है। इट shows you what is happening in the market, if there are buyers more, if there are sellers more, and everything. And also it helps you to remove the randomness from the trade decisions. कभी कभी आप एक ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होते देखेंगे तो आप बाई कर लेंगे, राइट? सो द ऑर्डर फ्लो विल टेक दैट डिसीजन आउट ऑफ योर हेड। तो बाई करने से पहले आप ऑर्डर फ्लो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उस कैंडल में सही में कोई बायर आया है या ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, राइट? लो वॉल्यूम के साथ। तो ये सब ऑर्डर फ्लो हमें क्लैरिटी दे देगा। अब ऑर्डर फ्लो एक ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं कि आप जीरोधा में जाइए और एलिस ब्लू में जाइए, एंजल में जाइए और यहाँ पे क्लिक करें इंडिकेटर्स और ऑर्डर फ्लो दिख जाए। ये ऑर्डर फ्लो वहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है, मैं बोलता हूँ इसको, मैं प्लगइन भी मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है। ये ऐसा टूल है कि जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि अगर होता भी है तो ये मार्केट में एक्स वाई जेड अमाउंट में बिकता है। तो since the last year since the last year में जून जुलाई से मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 200 इंस्टॉलेशन हैज डन फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट मी ऐड दिस पार्टिसिपेंट into the thing. Welcome all everybody again. So the thing is, order flow will remove the randomness from the wrong trade decision, right? And then what, right? It helps you to make refined trading things consistently. So moving next, these are the requirement for your system, right? If you have a laptop, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये सब सारे रिक्वायरमेंट आपको चाहिए रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए रहेगा? एक लैपटॉप चाहिए रहेगा, उसमें 8 GB मिनिमम रैम चाहिए। अभी 8 ही क्यों चाहिए? 4 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, फिर वो 4 में हैंग होके चलता है, अटक अटक के चलता है, 6 में ओके चलता है, 8 में फ्लुएंटली चलता है। दैट्स व्हाई आई सेड मिनिमम 8 GB रैम। 8 GB रैम चाहिए, और ऑर्डर फ्लो टूल चाहिए आपको चलाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेटा। डेटा फ्रॉम द वेंडर्स। व्हाट इज डेटा बाय द वे? जैसे डिश कनेक्शन होता है अपना, वैसा ये कनेक्शन होता है। आपको आपको उस वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे मिलेगा ये, या फिर जो डायरेक्ट जो डेटा वेंडर्स है उनसे मिलेगा। ये डेटा कैसे आता है? ये जो एनएससी में जनरेट होता है डेटा, वो वहां से सीधा अपने वेंडर के पास आएगा, वेंडर के सीधा अपने पास आएगा। तो मतलब जो एक्चुअल में जो ट्रेडिंग हो रही है उसका खुलासा हमें ऑर्डर फ्लो में देगा। लेकिन ये कौन देगा? आपका ब्रोकर देगा? बिल्कुल नहीं। आपका ब्रोकर तो बस वो इंडिकेटर देगा आपको। बाकी ये जो रियल टाइम डेटा है ये आपको देगा वेंडर। अब ये वेंडर कौन है? ये क्या ब्रोकर है? नहीं, ये सिर्फ डेटा ही देता है। इनका काम है सिर्फ डेटा देना, और सब्सक्रिप्शन के बेस पे उससे पैसा। व्हाट हैज हैपेंड? अबाउट नाउ it should be visible now. Okay, perfect. So whenever this one happens, please let me know. Okay, whenever the screen goes out of the thing, please let me know so I am aware of what I'm talking about. Okay, please mute everybody. Please mute Mr. Vikas. Please mute yourself. Perfect. डू नॉट अनम्यूट। अनम्यूट मत करिए until and unless मैं जब पूछूंगा आपको अनम्यूट करना है तभी करिए, अभी मत करिए प्लीज, डिस्टर्ब होता है। तो सिस्टम का रिक्वायरमेंट आपको दिख ही रहा होगा कंप्यूटर पे। 8 GB रैम, ऑर्डर फ्लो टूल। ऑर्डर फ्लो टूल, कॉन्टैक्ट मी वंस इज डन। मेनी ऑफ यू ऑलरेडी टुक एडवांटेज ऑफ इट, एंड अगर किसको चाहिए, इफ समवन नीड्स इट, कॉन्टैक्ट मी। बट बिफोर you contact me, you should have this one in your head. What are the charges basically from the data vendors? These are monthly charges, quarterly charges, एनुअली चार्जेस। ये आपको वेंडर है, ये डेटा देगा लेकिन इसका चार्ज करेगा। अभी कैसा देता है ये? 4,000, 1,500 से लेके 4,000 तक का आपको रफली इतना चार्जेस देना पड़ेगा। किसके लिए? डेटा के लिए। अब आप एक बार डेटा ले लिए तो क्या होगा, फिर आप बैंक निफ्टी का भी
भी देख सकते हो, निफ्टी का भी देख सकते हो, आप स्टॉक का डेटा देखना चाहते हो ऑर्डर फ्लो का वो भी देख सकते हो, तो सब कुछ देख सकते हो आप। ठीक है। few more uh, a few more things like these are the packages of order flow in the market. Currently it's around $250 all the way to 1,27,000 with LTP on everything. तो अगर आप इतना आपका कैलिबर है तो आप वहां से बाय कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी दिखेगा, मार्केट प्रोफाइल भी दिखेगा, वॉल्यूम प्रोफाइल भी दिखेगा और बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। ठीक है, आप वहां से मिल सकते हो। और आपको अगर अगर सिर्फ ऑर्डर फ्लो चाहिए, मार्केट प्रोफाइल चाहिए, तो आप मुझे बाद में कांटेक्ट करिए। माय टेलीग्राम आईडी, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू बिफोर समवन गेट्स आउट ऑफ द थिंग। इफ यू आर नॉट इन द ग्रुप, contact me at GLC. That's my Telegram ID, and you can contact me once you have your system ready with all the prerequisite that are mentioned in this one. Okay, अगर आपके पास कंप्यूटर है 8 GB वाला डेटा वेंडर का डेटा है आपके पास, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है, अभी चलते हैं सीधा ऑर्डर फ्लो में, इसको सीखते हैं सीधा। ये ऑर्डर फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थ्री मेन एरियाज, डे, ओ एम, डेप्थ ऑफ मार्केट, ऑर्डर और फुटप्रिंट चार्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा। ठीक है, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। उसके बाद हम जाएंगे सीधा और फिर एक्चुअली वो मूवमेंट कैसा होता है, उसमें ट्रेड कैसे करना है, वो भी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अभी जो फर्स्ट पॉइंट है डेप्थ ऑफ मार्केट, उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ मार्केट बाय द वे। अभी आप सबके पास कोई ना कोई ट्रेडर होगा, ब्रोकर होगा, ब्रोकर में आप अगर अपना ये खोलेंगे मार्केट डेप्थ, तो आपको ये समव्हाट समवेयर अराउंड ऐसा कुछ दिखेगा वहाँ पे। यहाँ पे दिखे रहेंगे यहाँ पे कि जो पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग साइड में, और जो पेंडिंग ऑर्डर है सेलिंग साइड में, तो ये हो गया डेप्थ ऑफ मार्केट। अभी इसका और ऑर्डर फ्लो का रिलेशन क्या है, वो हम आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डेप्थ ऑफ मार्केट एंड द ऑर्डर फ्लो, we will shortly know about that one when we proceed further in this webinar. Okay, तो डेप्थ ऑफ मार्केट आप सबको ही पता होगा कि मार्केट में जो बेस्ट पॉसिबल बायर है, बेस्ट पॉसिबल सेलर है, वो वहाँ पे रैंक नंबर 1 पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो नेक्स्ट इन द लाइन ये पॉपअप हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है हमेशा। अभी ये 20.90 पे खड़ा है, जो भी है यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रिप्ट। अगर समझ लीजिए किसी ने मार्केट पे इसको बाई कर लिया, पर्टिकुलर को मार्केट में किसी ने इसको बाय कर लिया मार्केट में, तो जो एलटीपी हो जाएगा वो 20.75 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो एलटीपी से लो पे खड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा। अगर किसी ने यहाँ से मार्केट पे सेल कर दिया और ऑलरेडी किसी ने ऊपर में बाय किया है और मार्केट पे सेल कर दिया, तो ये जो लिमिट वाला बायर खड़ा है यहाँ पे 90.70, ₹1.20 नीचे, वहां पे उसका ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा। Right? How does the market actually move? We will be talking about that one also today. And right here, how do price movements occur? Price always increases when the market buy order meets the closest sell limit order and vice versa. अगर कोई मार्केट पे कोई बाय कर रहा है तो जो लिमिट पे सेल लगा हुआ है उसका ऑर्डर ट्रिगर होगा, और सेम अगर मार्केट पे कोई सेल कर रहा है तो लिमिट पे जो बायर खड़ा है ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे रहेगा, वहां पे उसका ऑर्डर ट्रिगर होगा। ठीक है, सबको पता है ये, आई नो दैट, बट इट्स जस्ट माय जॉब टू गिव यू बेटर आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे लैपटॉप मार्केट के बाद आता है स्पूफिंग। व्हाट इज एक्चुअली स्पूफिंग? ठीक है, ये जो होते हैं ये काइंड ऑफ डिसेप्टिव ऑर्डर डाले जाते हैं मार्केट को, एक काइंड ऑफ फेक मैन्यूअर करने की कोशिश की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट putting a lot of limit orders, lots of limit orders, okay, and in a big quantity in the depth of market. You will see that one in the next photograph right here. So the LTP of this one might be somewhere between 28.40 and 28.65, right? यहाँ पे कहीं पे इसका एलटीपी होगा जो करंट प्राइस रहेगा, लेकिन आप नीचे में देखेंगे कोई यहाँ पे 21,850 पे बाय करना चाहता है। आपको लगता है इसका अगर इतना लो पे ये बाय करना चाहते हैं, इसका आपको लगता है कि ये ट्रिगर होगा जब ये नीचे यहाँ पे 23 पे आएगा? ऑब्वियसली नहीं। ये क्या करेगा, जब ये 23 पे आएगा, 23 पे आने लगेगा, तब ये ऑलरेडी अपना जो ये है ऑटोमेटिकली ये नीचे जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक वहां पे करने के लिए बैठा है कि इसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, दिन भर तो ऐसे ही करता बैठता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ये अल्गो ट्रेड से ऊपर नीचे होता रहता है ऑटोमेटिकली।
जो अल्गोरिदम में लगाया हुआ रहता है उससे ऊपर नीचे होता है। अब इफ यू सी द सेम थिंग, ही वांट्स टू बाय एट 23.60 एंड आल्सो ही वांट्स टू सेल एट 35.30। आपको सेम क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा होगा, इट माइट बी द सेम पर्सन और माइट बी समबडी एल्स। So these are, if you remove this 120,000 out of this total, might be 70,000. If you remove all the big orders, then there is no such thing that you will see, oh, कि अरे बाप रे यहाँ पे इतने बायर खड़े, यहाँ पे इतने सेलर खड़े। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे करते होंगे कि डेप्थ ऑफ मार्केट देखने के बाद आपको लगता होगा अरे बहुत सारे बायर खड़े हैं तो बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट द सेम। इफ यू सी अ बिग नंबर हियर अगेंस्ट द बिग नंबर हियर, then you should not be taking the decision of taking the buy or taking the sell depending on which one is higher। इसका और मार्केट का लेना देना कुछ भी नहीं है। ये जो होता है ये स्पूफिंग होता है। ये क्या करते हैं, फेक ऑर्डर जनरेट करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली डालते हैं, उन्हें कभी ट्रिगर नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये नीचे नीचे जाके अगर एक्चुअल में नीचे भी आ गया तो ये गायब हो जाएंगे वहां से। इट्स ऑल अबाउट द algorithm to trap the innocent retail traders who thinks about this one nowadays as well। हमारे पास सारे टूल होते हुए भी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स ये सब देख के ट्रेड करते हैं। कहीं ना कोई ये देखता है और कहीं ना कोई इसको देख के ट्रेड लेता है। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, whenever you feel like। So this is all about scooping and we don't care about what is actually happening in the depth of market। हम जो अभी टॉपिक कवर किया है हमने डेप्थ ऑफ मार्केट का, इसका और ऑर्डर फ्लो का लेना देना है। क्योंकि ये जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं ये काफी हद तक हमें काम में आते हैं, लेकिन जो स्पूफिंग वाले जो ऑर्डर होते हैं ये हमें काम नहीं आएंगे। क्योंकि क्या होगा, लिमिट ऑर्डर पे और मार्केट ऑर्डर पे मार्केट मूव होता है ऊपर। करेक्ट, जब ये लिमिट ऑर्डर मार्केट सेल ऑर्डर से लिमिट होगा, मैच होगा, तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों लिमिट पे खड़े रहेंगे तो एलटीपी कैसे मूव होगा? ये बोलेगा मेरे को यहाँ पे ही बाय करना है, ये बोलेगा मेरे को यहीं पे सेल करना है, तो मार्केट वहीं पे खड़ा रहेगा। Market won't move if one of these one buys at the market price or sells at the market price। So we should be considering this one। Please mute yourself, unmute मत करिए, म्यूट रखिए अपने आप को, ठीक है। So this is all about spoofing। What is the next in the line? What is the next in the line? And the most important thing. So this one will help you to see what are the limited order pending at the downside and sell orders at the upside। यही देखने के लिए काम आएगा, देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे पास इससे भी बेहतर टूल है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इन द लाइन इज नथिंग बट द फुटप्रिंट्स चार्ट। ठीक है, जो फुटप्रिंट चार्ट होता है इसको आप ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हो। ठीक है, यही फुटप्रिंट होता है और वही ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्हाट इज डिस्कसिंग दैट वन राइट नाउ। तो फुटप्रिंट चार्ट एज द नेम सजेस्ट, यू नो दैट इट ट्रैक्स एवरीबॉडीज एक्टिविटी। खास करके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की एक्टिविटी यहाँ पे ट्रैक होगी। अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर, यहाँ पे जो ओटीएफ लिखा हुआ है, ओटीएफ मतलब अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स। ठीक है, तो इनकी एक्टिविटी हमें ट्रैक करके यहाँ पे मिलेगी कि ये एक्चुअली मार्केट में कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनकी एक्टिविटी कैसे हुए फूड प्रिंट में दिखेगी। और ये कहाँ से वेयर चेंज कर रहे हैं अपना, कभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो वी एक्चुअली ट्रैक द एक्टिविटीज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स traders or OTF traders, and we track their activity by looking at the order flow continuously, and also when we switch their positions from one to other, we also know that, right? So how to read the order flow chart? So this is the traditional candle. You can see the green one, and the actual trading happens between is this one, the numbers, and this one is I think Nifty or Bank Nifty. I don't know, one of the chart that I pulled it out. I think it's Bank Nifty. So you will see right here what is actually happening into this candle. At certain levels, there are certain things happening, right? So the left hand side, like this side of this chart, is nothing but filled order, and the right hand side is the ask one. So this is the bid and ask, and that's what we call in the order flow terminology. So if someone sells at the market order, it will be reflected on this one. If someone buys on this one, it will be reflected on the buying side। So basically, these are the buyers। मोटा-मोटी बात, roughly what we can consider this one, these are the buyers and these are the sellers। Do you know if which one is fresh
taking their position from the short side and selling it here. We don't know. Is there any way to track it down? Might be there one, but I don't know. Something like that in the market. मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा टूल है कि जो हमें बता सकता है कि ये जो 75 है जो पॉजिटिव ट्रेड हुई है तो प्रेस वाला बाइंग यहाँ पे इनिशिएट हुआ है और यहाँ पे प्रेस वाला सेलिंग इनिशिएट हुआ है। ऐसा कोई टूल मुझे पता नहीं कि बताएगा आपको कि प्रेस वाला है या फिर प्रीवियस जो इसने पोजीशन बना के रखी थी वो यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। वी डोंट नो। और ऐसे टूल भी मार्केट में नहीं है, अगर होता तो अभी तक आ जाता। ठीक है, सो दिस इज आवर ऑर्डर फ्लो। हाउ डू वी रीड दैट वन? बेसिकली we read that one diagonally. That's what it says automatically. So diagonally means you can say you can read it diagonally from top right to bottom left, top right to bottom left in a falling market. Top right कौन सा होगा? To the top bottom left this one. ऐसा अगर नीचे कैंडल ऐसा आ रहा है, नीचे आ रहा है तो हम ऊपर से ऐसे diagonally अगर यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ से लेके ऊपर जाएंगे, मतलब जो बॉटम राइट से लेके टॉप लेफ्ट तक जाएगा और वाइस वर्सा जो भी है। तो ये 75% 75 जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो अगेंस्ट हुई है 100 के, 25 अगेंस्ट हुई है 50 के, ऐसा 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 होके वो ऊपर में ट्रेड हुई है। ये 350 क्वांटिटी ट्रेड हुई है अगेंस्ट 5100 के। ठीक है, ऐसा इसको रीड करना है। इसका कोई मतलब बनता है कि अरे सर ये हम देख लेंगे तो फिर ट्रेड कब करेंगे, या 25 आ रहा है, 50 आ रहा है, 70 आ रहा है, मतलब नहीं है हमें उससे कि क्या वो इंडिकेट कर रहा है। वी डोंट नीड टू नो एंड वी डोंट नीड टू रीड द एक्चुअल candle step by step, and we don't need that one at all anyway. So please mute your microphone. Someone had the microphone on already, the one who just joined. Please mute your microphone. Okay, so this is how you will read them diagonally, and then the next important topic that occurs in this particular order flow candle is the box. The box at the particular level. You can see right here is a 5100 rounded with squared off with a big black box, right? And I talked about that one in my short video on YouTube, but here I will go through again. So we call this one as COT in order flow. COT means commitment of traders in order flow. Of course, so COT means what? A lot of traders they committed at this particular price and they agreed that they will be here. They will execute their order. So of course, the box is definitely at the highest number in the candle, and it doesn't mean that it will be always the highest number. It means that इसका मतलब ये है, it means that कि the bid versus a bid and ask combined together in that particular cell must be the highest number. वापस बताता हूँ मैं, ये जो बॉक्स आता है ये सबसे बड़ा जो नंबर आता है ऑर्डर फ्लो में, चार्ट में वहाँ पे आता है। वो सबसे बड़ा कैसे कि जो बिड वाला है और उसका ऐड का है, दोनों का ऐड करेंगे और जहाँ पे सबसे ज्यादा आएगा वो वहाँ पे वो बॉक्स आएगा, वो भी जाने वाले साइड में। ठीक है, अगर ये 5100 इधर होता और प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। ओके, so you can see right here, अगर ये 5100 इधर होता और 625 उधर होता तो ऑब्वियसली 5100 पे ही आता है, ऐसा नहीं कि वो राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा, दोनों तरफ आ सकता है। Okay, what we will go and quickly explore one of the chart that I have on order flow, and you can clearly see the order flow chart. It looks like this one, right? Like this. Okay. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑर्डर फ्लो चार्ट बना हुआ है, एंड इन दिस ऑर्डर फ्लो चार्ट you have lots of things to explore that we will go through slowly during this little webinar that we plan today. और जस्ट जो मैंने बात करी अभी सीओटी आपको जो हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है पर्टिकुलर सेल और वर्सेस जो बीड वर्सेस आस में, वहाँ पे वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो 3075 है प्लस इसको करेंगे जीरो तो 3075 और नीचे जाएंगे तो कहीं पे भी दोनों का प्राइस 3075 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ पे आए। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कि कभी कभी ऐसा होगा कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी दूसरे इसमें आई होंगी, जस्ट लाइक दिस। देखते हैं यहाँ पे ये मैच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे रेड ऑन द टॉप हैज द बॉक्स
2525, right? Because the 2525 plus 2425 is the highest in the candle. However, you can see here 3950 is the highest number usually traded. Why is not here? Because the highest total is right here. That's why यहाँ पे बना है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बना है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुई है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्री हुए बाइंग और सेलिंग के लिए यहाँ पे हुए, इसलिए यहाँ पे बना है. यहाँ पे भी हुई है, लेकिन इनका जो टोटल है ये इससे कम होगा, इसलिए यहाँ पे बना है. आई होप आई एम क्लियर इनटू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, ये सीओटी हो गया. ऐसा नहीं जरूरी हो वहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर वही का आएगा, वहाँ पे होगा जहाँ पे हाईएस्ट टोटल होगा. ठीक है, अभी लेट्स मूव ऑन टू द next part of our important thing, and that is going to be a time consuming part. So I will need everybody's undivided attention when we talk about this one, right? And mute your things. So this one, the important components, very important. Like if you learn this one, ये आपको समझ में आ गया, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मैक्स, डेल्टा डेल्टा जो भी है ये समझ में आ गया. इसका मतलब आपको ऑर्डर फ्लो समझ में आने लगेगा. और उसके बाद क्या है, जो इसी का डेटा लेके हम रीड करेंगे आगे. ठीक है, सो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा क्या है? डेल्टा इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क, राइट? इट्स द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइसेस इज द डेल्टा. Difference between bid and ask. Bid minus ask is the delta. Okay. So I will take you to the chart again, and I will explain you how you actually do that. Okay, and what is bid and what is ask. So I will put those two things in the chart right here. So आपको यहाँ पे दिख रहा होगा bid और ask यहाँ पे लगा हुआ है सेशन लेटर के नीचे वाले रो में, bid और ask. तो हम जाते हैं एक छोटा जो क्वांटिटी जो कैलकुलेशन करने के लिए आसान होगा हमारे लिए, तो वहां पे जाके स्क्रॉल करके जाते हैं जस्ट लाइक ये. ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा है आस्क और यहाँ पे दिख रहा है बिड. ये जो डी लेटर है इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड नंबर का डी है ये ब्लू वाला. ठीक है, यहाँ पे बिड कितना है और आस्क कितना है? बिड है हमारा 9775 और आस्क है हमारा 6475. तो बिड में से आस्क निकालेंगे या आस्क में से बिड निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे दिखेगा. तो 3300 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डेल्टा में दिख रहा है, दैट इज डेल्टा. अभी आस्क क्या है? यू नो दैट वन ऑलरेडी. आस्क वन एंड द बिड. So the one on the left hand side, which is the red, most of the time the red highlighted part, are the bid prices, and the one on the right hand side are the ask prices. What are the bid? They are the sell orders, and what are the ask? They are the buying orders. Right? Sell orders और difference उसका buy order करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा मिल जाएगा. ठीक है. So next in the line is also max delta and minimum delta. So the delta right here is consist of two different components. यहाँ पे डेल्टा के नीचे हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट हैं. एक है मैक्स डेल्टा और एक है हमारा मिनिमम डेल्टा. यहाँ पे दिख रहा होगा मैक्स डेल्टा और मिन डेल्टा. एडमिट कर लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो मैक्स डेल्टा क्या है कि डेल्टा और डेल्टा मिनिमम डेल्टा और मैक्स डेल्टा क्या है कि डेल्टा की जो कोहर्सिव वैल्यू रहेगी, जो बचे खुचे जो बायर्स होंगे, बचे खुचे सेलर्स होंगे, वो मैक्स डेल्टा और मिनिमम डेल्टा से रिप्रेजेंट होंगे. हम वापस चार्ट पे जाएंगे. ठीक है, हम वापस चार्ट पे जाएंगे. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. अब मैं बिड और आस्क को हटा देता हूँ. यूजुअली हम उसको लगाते नहीं है, देखते नहीं है. इट्स जस्ट देयर so we can also study. So max delta and minimum delta क्या है? So roughly what we can say मोटा मोटा, max delta are the buying side of the particular candle, which is also the ask side. समझ गए आप? So max delta is the buying side, is also the ask side of the candle. You should write this one down. Very important terms. And minimum delta are the bid side, which are also we call it as the selling side of the candle. So how the bid side and ask side are different than the minimum delta and maximum delta? Give me a second. Let me allow this person to join the webinar. Okay. So
how they are different than the other prices, the bid and ask prices. So delta and max delta. So during the entire candle, okay, यहाँ पे हम देखेंगे what we look at the entire thing that took place in the market during that particular candle. So ये 5 minutes में, in these 5 minutes, these many buyers and these many sellers, whatever they ask or bid, okay, they were in the market. But what happened? Their fight was resulted in something else. ठीक है? तो वो रिप्रेजेंटेशन होगा डेल्टा। जब कैंडल कंप्लीट होता है 5 मिनट के बाद या 5 मिनट में जब पूरा ट्रेडिंग होता है ऊपर नीचे कभी बाहर आता है कभी सेलर आता है कभी बाहर आता है कभी सेलर आता है, करेक्ट। तो उसका जो एक्यूरेट अमाउंट है यहाँ पे रिकॉर्ड होता है बीड और आस्क में। लेकिन डेल्टा का रिकॉर्ड करता है फाइट के बाद वाला जो सीनरी है वो रिकॉर्ड करता है जब खत्म हो गया कैंडल जो भी होगा वो यहाँ पे रहेगा। अभी जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिए डेल्टा बना है नेगेटिव 3300, मतलब जो यहाँ पे क्या ऑब्वियसली कौन भारी हुआ यहाँ पे जो सेलर है वो हल्का सा भारी हुआ। बायर थे क्या? Yes, obviously. So the max delta here is represented by the buyers. उनका रिप्रेजेंटेशन बायर करेगा, ठीक है, जो मैक्स डेल्टा का है। और जो मिनिमम डेल्टा है वो रिप्रेजेंट करेगा जो सेलर्स को या फिर जो बिड को करेगा। ये क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो हम अभी बीड और आस्क को भी थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं। अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में डेल्टा डेल्टा और मिनिमम डेल्टा ये तीनों चीजें। मैक्स डेल्टा मोटा मोटा सीधा बोल दीजिए बायर, डैश करके लिख दीजिए वहां पे दीज आर द बायर्स। और मिनिमम डेल्टा लिख दीजिए दीज आर द सेलर्स, करेक्ट। अब दोनों में की जो फाइट होगी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कैंडल जो भी फाइट होगी उसमें से जो बचेगा वो रहेगा डेल्टा, करेक्ट, करेक्ट, यस। अभी हम जा रहे हैं उसके बाद वाले जो कंपोनेंट पे जो कि क्यूमुलेटिव डेल्टा है और उसके बाद आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम इज यू नो वॉल्यूम इज वॉल्यूम, द वॉल्यूम ट्रेडेड इन दैट पर्टिकुलर 5 minute candle is the volume, but what is the cumulative delta? यहाँ पे दिख रहा होगा आपका cum dot delta, that is the cumulative delta। cumulative means ऐड होते जो भी बनेगा एडिशनल में हर कैंडल का जो एडिशनल डेल्टा बनता जाएगा वो यहाँ पे माइनस या डिडक्ट या प्लस होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वैल्यू 1,23,373 यहाँ तक की वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है 3,300 का जो डेल्टा है वो निगेटिव हुआ है, तो क्या होगा ये 3,300 इस 122 में से डिडक्ट हो जाएगा, बचेगा कितना 119। अब 119 कैरी फॉरवर्ड होगा नेगेटिव 34,000, यहाँ से 34,000 निकल गया तो 84,098 बच गया, यहाँ से इतना बच गया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्यूमुलेटिव डेल्टा का ये हमें बताता है कि अब तक डेल्टा की जो प्रोग्रेशन है वो क्या है, ये नेगेटिव साइड में जा रहा है या पॉजिटिव साइड में प्रोग्रेस कर रहा है, करेक्ट। तो ये होगा क्यूमुलेटिव डेल्टा। और जो वॉल्यूम है नीचे वाला सबसे नीचे वॉल्यूम ट्रेडेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जो भी 5 मिनट का टाइम था वहाँ पे टाइम। तो ऑर्डर फ्लो यूजुअली वी लुक एट इन ओनली 5 minute time frame, not more than that, not less than that, because that's like everybody in the world or the big traders also like the one who actually uses the order flow, the one who designed the order flow, they recommend to use that one on 5 minutes. Some of them they use for 30 minutes and 15 minutes, but that's too late to make a decision, right? Give me a second. Let me admit one of the person who is waiting in the lobby. Okay. So delta is the difference between bid and ask. Then minimum delta, the sellers, maximum delta buyers, delta, the total thing that total trading, total delta so far. Doesn't matter if it is a positive or negative, right? If it is positive, of course, the market has a lot of buying position in the market at that point, and if it is a negative, then market has lots of short position in the market, right? Let's move on to the next slide. Like we already talked about this, delta is the most important flow tool that we talked about it already. Okay, and you can see right here, यहाँ पे जो मैंने लिखा है retail traders work mostly with market orders, like you and me, everybody in this webinar, most of us are using market orders to get instant entry into that particular trade, right? But you can see right here the other time frame traders mostly work with limit orders to build up their position undetected, right? That we will look at in the order flow chart after everything is done. Okay, ये जब खत्म हो जाएगा तब हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना
पोजीशन लिमिट ऑर्डर पे डालते हैं क्योंकि वो छुपा रहे। मार्केट ऑर्डर पे डालेंगे तो क्या होगा, मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा। एंड देन दे स्विच द मार्केट ऑर्डर्स टू मूव द मार्केट। छोटा छोटा करके एक, समझ लीजिए एक लाख का किसी को XYZ ये लेने का है, वो थोड़ी ना फटाक से मार्केट ऑर्डर पे डाल देगा। तो मार्केट पे डालेगा तो क्या होगा, जितने भी बायर्स लगे हुए जितने भी सेलर्स लगे हुए वो सबका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मार्केट एकदम ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस 1 लाख के जो भी क्वांटिटी रहेंगे उसको डिवाइड करेंगे पार्शियल पार्शियल पार्शियल, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार में। वो क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर पे डाल के छोड़ देंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट होते जाएगा धीरे धीरे करके, तब वो उनकी पूरी पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, so the actual moment of the market is right here. Low volatility, most sideways. Then you enter, then it comes to momentum, and then high volatility, which is you know already, and then you exit. This is how everybody should do it, and this is how actually does it. If you don't do it or not, अगर आप हो नहीं हो, ऐसा ही करेगा मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट्स बॉट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द सिलेक्टेड टाइम पीरियड that can be displaced in the order flow software। यहाँ पे देखा मैंने, आपको आपको बता दिया जो डेटा का डिफरेंस है, वो जो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस है वहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो एक है अलग अलग बता रहा है, ये आपको रीड आना चाहिए। हम सोचेंगे अभी यही पढ़ेंगे अभी अलग अलग कि इसको आप रीड कैसे करें, इस टेप को रीड करके इंटरप्रेट कैसे करें कि मार्केट यहाँ पे जाएगा या वहाँ पे जाएगा जो भी है। ठीक है, बस इसको रीड करने के लिए क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, आप लिख लो इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स करके, इसको आप लिख लो। वाटर, these are the very important terms in the order flow thing, right? अगर इनको आपने समझ लिया तो आपका काम समझना हो गया। एक्चुअली ऑर्डर फ्लो रीड करेंगे इनके बेसिस पे, नेट सेलिंग, नेट बाइंग, बाइंग एब्सॉर्प्शन, सेलिंग एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रल एंड और इंडिसिजन। नीचे वाला है स्टैट इम्बैलेंस, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं नेट सेलिंग और नेट बाइंग। अब नेट सेलिंग और नेट बाइंग क्या होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई तो ऑर्डर फ्लो पे जाके वहां से क्रॉप करके वो वहां का टेप उठाएंगे और उसको हम करेंगे डिसमेंटल। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, एंड नाउ आई विल टेक इट टू द टू वेयर वी विल एक्चुअली डिस्कस इट, which is nothing but my favorite platform, पेंट। ठीक है, ये पेंट पे डाल दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे डालने के बाद, एक मिनट, इसको बाद में करते हैं, यहाँ पे आते हैं मतलब ऊपर में। अब जो नेट सेलिंग है, व्हाट इज नेट सेलिंग, और यू कैन से नेट बाइंग आल्सो। नेट बाइंग क्या है, अब जब जब ऐसा कुछ सिनारियो आएगा नेट बाइंग और नेट सेलिंग का, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंपेयर डेल्टा विथ मीन डेल्टा, डेल्टा विथ मीन डेल्टा और विथ मैक्स डेल्टा। अभी कंपेयर मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझ लीजिए पहले सीधा। अभी डेल्टा देखो यहाँ पे, अभी ई जो लेटर है पहला वाला ई, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो ई लेटर, इसमें डेल्टा कितना है, डेल्टा है 4275। वो है पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव डेल्टा को नेगेटिव डेल्टा के साथ कंपेयर करेंगे, विच इज मिनिमम डेल्टा, विच आर सेलर्स, करेक्ट। नेगेटिव है मतलब क्या है, सेलर्स है, पॉजिटिव है मतलब क्या है, बायर्स है। तो नेगेटिव डेल्टा को हम सीधा करेंगे कंपेयर मिनिमम डेल्टा के साथ। अब कंपेयर भी कैसे करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। इफ डेल्टा's वैल्यू, मतलब डेल्टा की वैल्यू इज
more than 50%, 50% और more, जो भी है more than 50% और even 50% ऑफ मीन और मैक्स। अभी इसको नेट सेलिंग के बारे में कर रहे हैं तो मिन डेल्टा के बारे में करेंगे। मिनिमम डेल्टा, if delta is more than 50% of minimum delta, then we can call this candle as net selling candle. Net selling or net selling took place here, took place in this particular candle. ठीक है, क्लियर। अब डेल्टा की वैल्यू 50% और मोर ऑफ मिनिमम डेल्टा नेट सेलिंग के लिए है। ठीक है, तो हम वापस जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका विश्लेषण करेंगे कि ये जो बता रहा है हमें 40 to 100, इसको कंपेयर करेंगे हम निगेटिव के साथ, विच इज द मिनिमम डेल्टा। अब मिनिमम डेल्टा कितना, 5600। तो 5000 का 600 को 5600 को हम डिवाइड करेंगे बाई 2, तो इट शुड बी समवेयर अराउंड 28, राइट, 2800, 2800। अब 2800 से ज्यादा है या नहीं है डेल्टा? ऑफ कोर्स इट इज मोर देन 2800। That's why we will call this candle as a net selling candle. Okay, so we will clear what has happened here and so ये बाइंग में क्या हुआ है उसको भी क्लियर करेंगे। रुक जाइए थोड़ा, पहले नेट सेलिंग कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम बाइंग। नेट बाइंग क्या होगा, कंप्लीटली अपोजिट इसके बाइंग सेलिंग के। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेट सेलिंग चाहिए था, सीलिंग हो गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है मेरा नेक्स्ट नेट बाइंग। ठीक है, नेट बाइंग। तो हम क्या करेंगे, नेट बाइंग कब आएगा, जबकि जबकि 50% ऑफ जो डेल्टा है 50% मैच डेल्टा से ज्यादा रहेगा या फिर 50% होगा, तब हम उसको बोलेंगे नेट बाइंग कैंडल। अब ये नेट सेलिंग का जो स्पेलिंग है उसको बराबर कर दिया मैंने, नेट बाइंग। अभी नेट बाइंग कहाँ पे हुई है, लेट्स चेक इट आउट। सीधा एफ, एफ लेटर पे जाइए, एफ लेटर पे जाके यहाँ पे जाइए, ये एफ लेटर है। अब ये लेटर भी क्या है, सेशन लेटर है। ये हर 5 मिनट के लेटर होते हैं और हर आधे घंटे में चेंज होते हैं। तो कितने लेटर आएंगे, 6 लेटर आएंगे आधे घंटे में, फिर वो चेंज हो जाएगा। देखो F1, F2, F3, F4, F5, इसके बाद वाला F6 रहेगा, उसके बाद वाला सीधा E1 हो जाएगा। ठीक है, गिटार के जैसा कॉर्ड के टाइप बनाया हुआ है। तो ये लेटर आप चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर, आपको देखना है नहीं देखना है आपके ऊपर है। ठीक है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ whoever it is। सो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे F1 में कंपेयर करेंगे हम कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सो व्हेन द पॉजिटिव टुक प्लेस, डेल्टा इज देयर, what we do, we compare that one with max delta। डेल्टा की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, मैक्स डेल्टा के साथ उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके मतलब देखेंगे कि मैक्स डेल्टा कितना है, 5900। अब 5900 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, क्लोज टू 3000। अभी 3000 से ज्यादा ही है, 4350। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कैंडल एज अ नेट बाइंग कैंडल। ठीक है, अब आता है जो बचा हुआ सीन, है ना, बाइंग एब्सॉर्प्शन एंड सेलिंग एब्सॉर्प्शन। अब बाइंग एब्सॉर्प्शन कब होता है, जब जब देखते हैं, जब जब आपने डेल्टा देखा है, मैक्स डेल्टा, ऑफ कोर्स बाइंग हो रहा है तो मैक्स डेल्टा ये हो गया है एब्सॉर्ब। ऑफ कोर्स एब्सॉर्ब मतलब क्या, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया था, बाइंग भी आई थी और सेलिंग भी आई थी। ठीक है, डेल्टा हो गया निगेटिव। अब निगेटिव होने के बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया सीधा मिनिमम डेल्टा के साथ, आगे नेट सेलिंग, नेट सेलिंग आएगी। लेकिन इसका क्या, ये भाई साहब आए थे 6500 लॉट लेके, जो भी क्वांटिटी लेके, इनका क्या, अब ये हो गए यहाँ पे अब्सॉर्ब, है ना, ये पूरे अब्सॉर्ब हो गए। यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ने इस कैंडल को बना दिया और अपने सेलर्स हावी हो गए यहाँ पे। सेलर्स वेर पावरफुल एंड दे वर मैनेज टू ओवरकम दिस बायर्स इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। बायर्स आए थे वहां पे 6525 क्वांटिटी लेके, वो हो गए अब्सॉर्ब। ठीक है, तो इस सिनारियो में हम बोलेंगे दिस इज नेट बाइंग कैंडल, सॉरी, बाइंग एब्सॉर्प्शन कैंडल एंड नेट सेलिंग कैंडल। राइट, यहाँ पे आपको दो नाम देने पड़ेंगे क्योंकि नेट बाइंग भी, नेट सेलिंग भी आई है और जो बायर्स आए थे वो भी गायब हो गए। ठीक है,
फॉलोइंग द नेक्स्ट कैंडल, अभी नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है देखो, कंप्लीटली अपोजिट सिनारियो हुआ है। डेल्टा इज नेगेटिव 2000 and minimum delta of course is negative, so we will compare that one to minimum delta। मिनिमम डेल्टा के साथ कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे 6400 है, उसको डिवाइड करेंगे 3200 आएगा। 3200 इज मोर देन द एक्चुअल डेल्टा। 50% से ज्यादा चाहिए था, 50% से कम है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये तो एब्सॉर्ब हो गए, सेलर्स एब्सॉर्ब हो गए। बायर्स थे क्या यहाँ पे, बायर्स ने अटेम्प्ट नहीं किया, ऑफ कोर्स बाइंग हुई रहेगी, लेकिन जो हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, बायर्स ने अटेम्प्ट नहीं किया यहाँ पे, तो क्या होगा, इस कैंडल में सेलिंग एब्सॉर्ब होगी, कुछ हद तक सेलिंग एब्सॉर्ब हो गई, तो ये कैंडल हो गया सेलिंग एब्सॉर्प्शन कैंडल, करेक्ट। फॉलोइंग कैंडल क्विकली इट्स गोना बी नेट सेलिंग कैंडल, क्योंकि आपको दिख रहा है, देख के पता चल जाएगा कि क्या है। 27,000 डिवाइडेड बाय 2 whatever it is 17,000 is more than that, so that is net selling candle। फॉलोइंग कैंडल वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल, यहाँ पे देखिए जो ई वाला है, ई वाला ये वाला, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 6550 के मैच डेल्टा है, उसके अगेंस्ट सिर्फ 800 बचे है ना, 800 डेल्टा आया है, 825 ओनली लेफ्ट आउट ऑफ 6550, and so the sellers also got absorbed। So basically what happened here, the selling got absorbed and buying got absorbed, and this is what we call as indecisive candle or a neutral candle, जो भी आपको अच्छा लगे। Forming the same thing in the next, buying absorb selling absorb, nothing happened। नेट बाइंग कैंडल, मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको आइडिया आ गया रहेगा जो मैं बात कर रहा हूँ, नहीं आइडिया आ रहा है तो एक काम करिए, आप ऑर्डर फ्लो का कोई चार्ट खोलिए, अगर आपके पास नहीं है तो वेब बेस पे जाइए, वहाँ पे इंटरनेट से कोई तो एक चार्ट डाउनलोड करिए, वहाँ पे देखिए कि कंपैरिजन बिटवीन डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाइंग आई, नेट बाइंग आई, सेलिंग एब्सॉर्ब हो गई, यहाँ पे भी वैसा ही सिनारियो, नेट बाइंग सेलिंग एब्सॉर्ब, फिर नेट सेलिंग, फिर नेट सेलिंग, और फिर नेट बाइंग, ठीक है। ये फटाफट फटाफट आपको करना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े बायर्स दिख रहे होंगे, 1000 बायर्स, यहाँ पे 75 बायर्स, तो आपको ये बोलना है कि ये बाइंग एब्सॉर्ब होगी, बोल सकते हो, लेकिन कंपेरेटिवली जो सेलिंग आई है, इट्स वे हायर देन दिस लिटिल क्वांटिटी दैट इज हियर, समझ गए। 75 क्वांटिटी इज जस्ट 1 लॉट, 2 लॉट, व्हाटएवर इट इज, 3 लॉट्स ये बैंक निफ्टी का है। तो अगर ये 75 की जगह मैं बोलूँ यहाँ पे 9000 था, यहाँ पे 9000 कर देता हूँ मैं, ऐसा 9000 कर दूंगा, तो क्या होगा, ये बाइंग एब्सॉर्प्शन कैंडल बोलाएगा और नेट सेलिंग कैंडल बोला जाएगा, क्योंकि जो बायर्स ने भी अटेम्प्ट किया था बहुत हद तक, तो ऐसा होगा। ये छोटी क्वांटिटी को हम करेंगे इग्नोर और सीधा नेट सेलिंग बोलेंगे इसको। सिमिलर थिंग गोज टू द नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, नेट सेलिंग कैंडल। होपफुली ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर होगा, अब तक का जो हमने नेट बाइंग नेट सेलिंग का किया, कंपेयर करना है हमें बस सीधा, डेल्टा पॉजिटिव है तो मैक्स के साथ करिए, डेल्टा नेगेटिव है तो मिनिमम के साथ करिए, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। एंड अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप अभी एक काम कर सकते हो, टाइप आउट कर सकते हो, मेन टाइम आप यहाँ पे टाइप करके मुझे बता सकते हो कि कोई क्वेश्चन है आपको, म्यूट अनम्यूट अनम्यूट मत करिए, वैसे ही रहिए, टाइप करके भेजिए, ठीक है, तो मुझे पढ़ने में भी आसानी होगी और किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, ठीक है। एवरीथिंग इज, आई थिंक एवरीबडी हैज अ better understanding। Okay, the pricing software all will be play whatever, whatever. So the thing is, the data is monthly or quarterly or whatever it is, right? The software that we need, which is freely available for order flow installation, is Ninja Trader 7, right? And in Ninja Trader 7, we can actually install the tool that can show you the order flow chart. Then what you do is you take the plugin or data subscription from the data vendor. I will talk about that one also, and then you can actually see the chart in a nice manner. Okay, so if you have any more questions than Mr. Vikas, okay, there are a couple of questions. How to know flip delta? Okay, I really don't know what about the other people. Okay,
Okay, that's correct, Mr. Yogesh. We need more practice and more good eye to see everything else. But for that, what we have in place is lots of different tools. Okay, मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि वो tools क्या है. कि आपको हमेशा मॉनिटर करके रखने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर मीन्स इसको देखने की जरूरत नहीं कि बाबा ये 16,000 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बाइंग करें या सेलिंग करें. ये देखने की जरूरत नहीं है आपको. और देखने का मतलब कोई सर्टन लेवल पे ही देखना है. वो आने वाले कुछ स्लाइड में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब हम जाते हैं हमारे वापस ओरिजिनल ट्रैक पे, स्लाइड्स. यहाँ पे लिखा है डे ट्रेडर शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू द फॉलो थ्रू. He should be always aware that the longer he has been in the market without profit, the higher the risk. समझ रहे हो आप यहाँ पे? फॉलो थ्रू क्या होता है? हर स्टूडेंट को मैं बताता हूँ कि फॉलो थ्रू करिए. फॉलो थ्रू, व्हाट इज फॉलो थ्रू? एक कैंडल दिया, समझ लीजिए, है ना, एक ब्रेकआउट दिया, कोई भी एक्स वाई जेड स्क्रिप्ट है, ब्रेकआउट दिया, हम क्या करते हैं? तुरंत उसमें घुस जाते हैं. फॉलो थ्रू क्या होता है? और एक कैंडल का वेट करना, वो होगा फॉलो थ्रू. और यहाँ पे लिखा है ही शुड बी अवेयर दैट द लॉन्गर ही हैज बीन इन द मार्केट विदाउट अ प्रॉफिट द हायर द रिस्क. समझ गया? जितना लंबा समय से वो सुबह से ही घुस गया है, 11 बज गए, 12 बज गए, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो रिस्क उतना ही ज्यादा है उसको. और उसने रैंडम ट्रेड लिया, वैसा तो हम करेंगे नहीं. ओके, तो राइट हियर कोर कंसेप्ट आ गया यहाँ पे. और कोर जो थिंग्स है यहाँ पे हमने लिखा है. फर्स्ट, while trading Nifty and Bank Nifty, you should be consider and everybody must consider these important terms. और सबसे spot price trading. अभी order flow जो लगता है वो फ्यूचर पे लगेगा, राइट? क्योंकि फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है. आप निफ्टी का स्पॉट लगाएंगे और बोलेंगे सर मेरा चार्ट नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसमें. ठीक है. तो निफ्टी का स्पॉट चार्ट पे आपको नहीं देखना है, आपको फ्यूचर में देखना है. और जिसका भी देखना है फ्यूचर में देखिए. अब ऑफकोर्स आप इक्विटी का इक्विटी का देख सकते हैं. जैसे आईटीसी का इक्विटी ले लिया आपने, उसका ऑर्डर फ्लो देखना है, आपको दिख सकता है. आपको नो नो ट्रेडिंग होती है. इंडाइसेस में नहीं करना है, इंडाइसेस फ्यूचर नहीं करना है. अभी नेक्स्ट है ऑप्शन चेन, ओआई ट्रेंडिंग एंड एनएससी. अब ऑप्शन चेन क्या है? उसका भी एक कंप्लीट छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं. अगर वो कवर करने जाओ तो फिर अभी और 1 घंटा चल जाएगा यहाँ पे. तो ऑप्शन चेन को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई भी आपका यूट्यूब फेवरेट जो जो बंदा रहेगा उससे आप देख लीजिए कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है. अगर नहीं देखना है तो फिर अपने पास एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके देखिए सिंस द मार्केट पे. ठीक है. वॉल्यूम प्रोफाइल. अभी वॉल्यूम प्रोफाइल आपको जरूरी है क्या? At this point, I don't think that the volume profile is needed for everybody to take the trade. वॉल्यूम प्रोफाइल आप अगर बड़े क्वांटिटी में जा रहे हो, लाइक यू आर यूजिंग अ बिग फंड हियर, almost 3 लाख 4 लाख, and you are buying the entire बैंक निफ्टी लॉट, तब आपको काम आता है परफॉर्म आपका पुट ऑप्शन में, तब आपको काम आता है वॉल्यूम प्रोफाइल. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप 8-10 हज़ार से ऊपर जाते नहीं हो, तो क्यों उसको फिट करना हो अपन. लेकिन अगर वो भी है हमारे आने वाले कुछ वीडियो में, वो उसको भी कवर करेंगे हम, वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं. व्हाट्स नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेट बाइंग कैंडल्स एंड नेट सेलिंग कैंडल्स. ठीक है. तो इसके बाद फॉलो थ्रू कर लो सबसे. अब नेट बाइंग और नेट सेलिंग कैंडल्स क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया अभी. अब मुझे बताइए एक एक्स वाई जेड लेवल पे है, साइकोलॉजिकल लेवल है, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट लेट्स से 17,900 लेवल, 17,900 लेवल पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी. So if it is breaking 17,900 level, it should break with more volume than ever. Net selling should be taking place at that panel, and the next candle should also fail below that panel with also equal or less volume, or equal sometimes same delta also. Actually उतना ही डेल्टा आना चाहिए जितना पहले ओपन हो गया उसका निफ्टी. उतना ही डेल्टा है, इक्विवेलेंट डेल्टा है, तो फिर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो कंसीडर करना है. अब नेट सेलिंग कब आता है, कैसे उसको ट्रैक करना है, और पर्टिकुलर नेट सेलिंग अभी आप बोले सर व्हाट अबाउट दिस, ये नेट सेलिंग आया है यहाँ पे 17,650 का, इसका क्या? अब ये है नेट सेलिंग कैंडल, लेकिन इस नेट सेलिंग के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो क्या? मे बी नॉट. ठीक है. एक फिक्स डेल्टा होता है और अप्रोक्सीमेट डेल्टा आपको दिमाग में कंसिडर करके उसको देखना पड़ता है कि अरे इतना डेल्टा आ गया मतलब क्या, वी शुड बी इन द मार्केट टू बाय और द सेल व्हाटएवर इट इज. अब निफ्टी के लिए मैं बता देता हूँ आपको व्हाट इज द रिक्वायर्ड डेल्टा फॉर निफ्टी. आई विल से अराउंड 50,000 इज सफिशिएंट.
और निफ्टी। अगर एक पर्टिकुलर कैंडल में पॉजिटिव डेल्टा 50,000 है, नेगेटिव डेल्टा 50,000 आता है, तो वो कैंडल पे हम वॉच करेंगे। अब दिन भर वॉच करते बैठेंगे तो फिर मतलब बहुत टाइम वेस्ट होगा, स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव सम अलर्ट्स, अलर्ट्स that can alert you at particular delta value है ना। अब डेल्टा आप बोले 50,000 डाल देता हूँ मैं निफ्टी में और मुझे अलर्ट देना है, ऑफ कोर्स वो बजेगा ही नहीं। अलर्ट होगा एक साउंड अलार्म टाइप आता है, आपके ऊपर है, आप उसमें गाना भी लगा सकते हो या जो भी लगा सकते हो, ये सब तो ही। ठीक है, तो जब 50,000 और मोर डेल्टा उस पर्टिकुलर कैंडल में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव डज नॉट मैटर, तो वो अलर्ट देना आपको चालू कर देगा। ऑल ऑफ अ सडन वो आपका पीसी या जो भी रहेगा, वो उसमें एक अलार्म बजेगा। तो आपको क्या है, आपका इंटेंशन अभी आ गया, कुछ तो आ गया, तब जाके देखता हूँ, पूरा स्क्रीन टाइम देने की जरूरत नहीं। अब 50,000 डेल्टा तो आ गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि निफ्टी का जो स्पॉट है, अलर्ट आ गया, आप रेडी हो, निफ्टी का स्पॉट क्या बोल रहा है। आप निफ्टी का स्पॉट देख रहे हो 17,900 या फिर 890 पे आ गया, मतलब क्या है, ऊपर से नीचे ब्रीच हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देखोगे, फिर नेक्स्ट इन द लाइन ओ आई, ओ आई एट 17,900, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, whoever the higher is winning here, right? बहुत, these are all dots you should be connecting while you take the trade in Nifty and Bank Nifty. बहुत इजी है, लेकिन आपको टाइम लगेगा करने में। आप कंसिस्टेंट बेसिस पे करोगे ये सब, ऑब्जर्व, पहले ऑब्जर्व करो फिर ट्रेड करो। और जब निफ्टी अगर समझ लीजिए कई रैंडम ट्रेड कर रहा है, 17 कहा गया 17,900 से लेके 18,000 के बीच में कहीं पे ट्रेड कर, तो आपको ऑब्वियसली नहीं वॉच करना है, क्योंकि आपका सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा का वैल्यू वो न्यूट्रल रहेगा या फिर एवरेज रहेगा, ठीक है। और डेल्टा का वैल्यू तभी बढ़ता है जब कोई साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करता है, यू नो द साइकोलॉजिकल लेवल्स आर लाइक 17,900, 800, 700, 18,000, these are all psychological levels in nifty where there is a big call writing or big put writing is taking place। बैंक निफ्टी में मैं बोलता हूँ जो 500 वाला जो लेवल रहता है, वो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा मतलब हायर लेवल पे रहता है, उसके नीचे फिर 100 पे जा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी तो दिन भर में 400-500 ऊपर नीचे तो हो ही जाता है आराम से। तो कहाँ का हम ओ आई चेक करते बैठेंगे। तो दिस इज particularly for nifty, and I usually, whenever I have a chance and whenever I see there is opportunity, I take trade in nifty, okay? So 17,900 17,800 के बीच में मार्केट रहेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है कि वहाँ पे उसका ओआई का बिहेवियर क्या बोल रहा है। देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे राइटिंग ज्यादा हो रही है, जस्ट इन केस अगर 17,960 पे चल रहा है, तो 900 वाली पुट राइटिंग ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम है तो क्यों कम है, अपॉर्चुनिटी दूंगी आप, ठीक है। तो लेट्स गो टू द चार्ट एंड लेट्स एक्सप्लोर लिटिल बिट इन डेप्थ। अभी निफ्टी का खोल लेते हैं, है ना। निफ्टी का चार्ट आ गया, या अब जो फ्राइडे फ्राइडे वाला जो फॉल आया था, वो अभी क्या बेसिस पे था, वी डोंट नो। व्हाट वी नीड इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक इट ट्रेड इन इट, ठीक है। हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए उसमें ट्रेड करने के लिए। अब देखिए ये जो निफ्टी का ये था, फ्यूचर था, ये 800 था, ये लेवल यू कैन सी यहाँ पे 800 वाला लेवल है। ये 800 का लेवल कैसे ब्रीच किया, 50,000 डेल्टा के साथ। तो ऑब्वियसली मेरे कंप्यूटर में बजा होगा अलार्म, यहाँ पे भी बजा होगा जहाँ पे 1.5 लाख डेल्टा है, ठीक है। तो whenever there is something breaching some psychological level, we must have a higher delta। अगर हल्का डेटा है, अगर समझ लीजिए ये 800 वाला डेल्टा है, 800 वाला जो लेवल है एकदम कम डेल्टा के साथ ब्रेक करता है, निगेटिव डेल्टा के साथ, समझ लीजिए 12,000, 12,000, 13,000, whatever it is, तो the possibility of bouncing back is higher here than staying below the 800 level। आई होप जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर है, ठीक है। अभी क्विकली मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो अभी 1 घंटे में क्लियर ये नहीं होने वाला है, कवर नहीं होना है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल असाइन वन मोर मीटिंग क्विकली, ओके।